मैं तो एक ऐसी पोजीशन में था जहां मुझे तालिबान का अलग चेहरा देखने मिला जिसे आम लोग नहीं जानते। मेरी ज़िंदगी के पहले पार्ट में मैं यहाँ पढ़ाने आया था और अल्हम्दुलिल्लाह और 3 हफ्तों के बाद मैं तालिबानियों का कैदी बन गया। मैंने इस्लाम कबूल किया 5 मई 2018 को और आपको लग रहा होगा कि तालिबान ने मेरा सपोर्ट किया होगा इस डिसीजन में, लेकिन वो बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थे। ये वो डिसीजन था जो मैंने खुद लिया अपने आप से और इस डिसीजन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ बैठना है। ओके। मेरी दादी के पास दीवार में एक पर्शियन कारपेट लगा हुआ था और वो इसके बारे में कहानियाँ सुनाती थी और वो कहती थी कि मैं जाऊँगा इन्हीं कोई जगह में, और वो अफ़गानिस्तान था। और जब मौका आया तो मैं बहुत एक्साइटेड था। एक इंग्लिश टीचर बन के जाना वहाँ, ये सब मेरे लिए बड़ा अच्छा मौका था। हमें 20 सेकंड भी नहीं हुआ था गेट के बाहर खड़े हुए और फिर एक कार आई और उस कार में हमें ज़बरदस्ती पकड़कर घुसेड़ दिया गया और कार में डालते समय मुझे ड्राइवर की सीट सर पे लग गई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब मुझे कुछ होश आया तो मुझे पीछे से आवाज़ें आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ केविन किंग था। वो एक टीचर था और मेरे साथ काम करता था। वो बहुत बुरी हालत में था, वो डरा हुआ था और सहमा था और मैं भी सोचने लगा था कि अब क्या होगा। कैद में आपकी ज़िंदगी कैसी थी? वो एक कैद थी और हम कैदी, और हमें कैदी की हैसियत से ही देखा जाता और हमें जीने के लिए बहुत कम खाना दिया जाता। ये सब डिपेंड करता कि बाज़ार में कितना राशन है। ये सब बहुत ही मुश्किल था और ख़ासकर इसलिए क्योंकि मेरी माँ नर्सिंग केयर में थी। उन्हें अल्जाइमर की बीमारी थी। मैं बहुत चिंतित था और सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ से निकल भी जाऊँ तो क्या मेरी माँ मुझे पहचान सकेगी। लेकिन बदकिस्मती से वो चल बसी नवंबर 16 को, मेरी कैद में जाने के कुछ महीनों बाद। जब आप कैदी थे तो आप उनके बारे में क्या सोचते थे? वो भी इंसानी हैं सबकी तरह, जैसे कुछ अच्छे होते तो कुछ बुरे। बहुत से कमांडरों में से 2 कमांडर थे जो मुझे मारते थे और उनमें से एक ने मुझे तो बहुत मारा साल भर तक। और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि ये सब गुड कॉप और बैड कॉप की तरह है, क्योंकि एक कमांडर मुझे मारता तो दूसरा कमांडर मेरे पास आता, मेरे से हमदर्दी जताता, साथ बैठता और अच्छी बातें करता। आपकी आज़ादी के लिए कैदी की अदला बदली हुई थी और जो लोग छोड़े गए थे बहुत के ऊपर आरोप है कि उन्होंने मासूमों को मारा था। आप कैसा महसूस करते हैं ये सब जानने के बाद? जो आम लोग अफ़गानिस्तान में और सिक्योरिटी फर्म में और मिलिट्री में और सिक्योरिटी फोर्स में, तो उन सब का मरना बहुत ही अफसोसनाक है। और अदला बदली करने के लिए मैंने किसी को नहीं चुना था। ये सारी डील खालिद जैद और यूएस ने खुद मिलकर की थी, लेकिन मैं पूरी तरीके से वाकिफ़ हूँ कि इन लोगों के ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम लगे थे। लेकिन मुझे पीछे देखने की बजाय आगे देखना था, आगे बढ़ना था।
मैंने अपने साथी कैदियों से कहा कि जब मैं बाहर निकल जाऊंगा तो मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊंगा और उनके लिए लड़ूंगा। बहुत से लोग बेकसूर थे, उन्हें ज़बरदस्ती मुजरिम करार दिया गया था। बहुत से लोग जिन्हें कैदी बनाया गया था वो बहुत ही आसान शिकार थे, उनमें से बहुत ही कम मिलिट्री के थे। ये तो वो लोग थे जो थोड़ा बहुत पढ़कर यहाँ आकर थोड़ा पैसा कमाना चाहते थे ताकि वो अपने परिवार को खिला पिला पाए। मुझे तो ये एक मौका लगा इनसे साथ नई दोस्ती करने का, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले किसी पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी होता है और जो कि अब अफ़गानिस्तान में बहुत कम देखने को मिलता है। किसी में ट्रस्ट करना एक रात में थोड़ी हो जाता है, ये धीरे धीरे बढ़ता है और तुम्हें ट्रस्ट जीतना पड़ता है और उसके लिए बात करना होगा। मुझे ये सही मौका लगा आगे बढ़ना अपनी ज़िंदगी में और मुझे ये एक घाव को भरने की तरह लगा। आपके कम्युनिकेशन तालिबान के साथ थे, तो इसके बारे में क्या ऑस्ट्रेलियन एजेंसी जानती थी? मैं हर बार ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करता हूँ। हमेशा मेरे देश की सेफ्टी मेरे लिए पहले आती है और जब भी मुझे लगता है कि मुझे और मेरे देश को धमकाया जा रहा है तो मैं डायरेक्ट रिपोर्ट करता हूँ। बहुत से ऑस्ट्रेलियन तालिबान को गलत समझते हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है? सब आज़ाद हैं अपनी ख्यालातों में, मैं गलत नहीं सोचता। जिनके बारे में लोगों की सोच बहुत ही गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा काम तो लोगों को सिखाना है। अब तो तारीख भी पुरानी हो गई, 40 साल हो गए हैं अफ़गानिस्तान में लड़ते हुए और इन सालों में बहुत जुल्म हुआ है दोनों तरफ से। और मैं तो एक ऐसी पोजीशन में था जहां मुझे तालिबान का अलग चेहरा देखने मिला जिसे आम लोग नहीं जानते। मैंने उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखी है, वो कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और मुझे ये भी देखने मिला कि उनकी परहेज़गारी और ईमान खुदा पर। सच बताऊं तो मेरा तो सर घूम गया था उनके जज्बे और उनके ईमान को देखकर। जब से मैं आया हूँ तब से मेरी लाइफ बहुत बिजी हो गई है। मेरे परिवार वाले शिकायत करते हैं कि मैं बहुत काम करता हूँ। मुझे इस दौरान गवर्नमेंट के काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिला और हाँ, मैं प्राइम मिनिस्टर से तो मिल चुका हूँ। मैं स्कॉट मॉरिसन से मिला, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर माइकल मैकॉनिक से, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और इन सब के अलावा मैंने जो अफ़गान कम्युनिटी यहाँ से है उनसे भी मिलने का मौका मिला। आप अपनी थोड़ा बहुत हेल्थ इशू के बारे में भी बताइए हम सबको, जो आप फेस कर रहे हैं। तालिबानों के पास बहुत कम डॉक्टर हैं, हाँ, तो हमारे पास डॉक्टर नहीं आते थे, तो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, तो सच बताऊँ तो उस समय मेरा ट्रीटमेंट 3.5 साल पहले ही हुआ था। तो वहाँ की कैद और वहाँ की डाइट की वजह से और वहाँ रहना कैविनो मुझे बहुत से ज़ख्मों को बर्दाश्त करना पड़ा था। तो जब हम बाहर निकले तो हमारा फिज़िकली, सोशली, मेंटली सारे सेशन चले। अच्छे ट्रीटमेंट थे और जो हो सकता था वो सब किया, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया के ट्रीटमेंट के बावजूद मुझे कैंसर था और इसका ऑपरेशन मैंने कुछ ही महीने पहले कराया है। बहुत मुश्किल समय था और इसके बाद भी और ऑपरेशन हुए और इसके बाद मुझे रेडियो थेरेपी पे डेली जाना पड़ता था करीबन 2 महीने तक। तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहने की सोचता हूँ। मैं अपने आप को बार बार बताता रहता हूँ कि मैंने इतना कुछ सहन नहीं किया कि मैं एक दिन कैंसर से मर जाऊँ। आपने इस्लाम भी कबूल किया, उसके बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल, मैंने इस्लाम कबूल किया मई 5, 18 को। ये वो डिसीज़न था जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मतलब ये है कि
और ये सब समझाना लोगों को मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है कि इस्लाम ने मुझे सुकून पहुंचाया है और अभी मैं जो भी कर रहा हूँ उसकी सारी खुशियाँ इस्लाम की वजह से ही है। थोड़ा मुश्किल है अभी भी मेरी फैमिली से इस्लाम के बारे में बात करना, और लोग तो मुझे कमेंट भी करते रहते, कहते हैं कि मैं तालिबान की कठपुतली हूँ, मुझे स्टॉकहोम सिंड्रोम है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साइकेट्रिस्ट ने बोल दिया है, और ये वो डिसीजन है जिसे लेकर मैं कभी पछताऊंगा नहीं। इसने तो मेरी दुनिया देखने का ही नज़रिया बदल दिया है। मैं पहली बार अफ़गानिस्तान 6 साल पहले आया था। आप जैसा कि जानते हैं 2016 को मैं एक सपने के साथ आया था कि मैं अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ सीखूंगा। तो मैं दोबारा आ गया हूँ अपनी सफ़र को मुकम्मल करने के लिए, और ये मेरी ज़िंदगी का पार्ट 2 है। और मैं यहाँ सेलिब्रेट करने आया हूँ 1 साल की एनिवर्सरी गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक एमिरेट्स अफ़गानिस्तान की। मैं इनके साथ रहा हूँ और मैंने अपने पिछले 3.5 साल तालिबान सोल्जर्स के साथ अपनी ज़िंदगी बिताई है, और मैं इन्हें एक ऐसी रोशनी में देखता हूँ जिसे कोई भी हासिल नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी के पहले पार्ट में मैं यहाँ पढ़ाने आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह और 3 हफ्तों के बाद मैं तालिबानियों का कैदी बन गया। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि इसी कैद खाने की वजह से मैं इस्लाम की तरफ माइल हुआ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा और कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि इस्लाम ने मुझे जो दिया है। और ये सफ़र बहुत मुश्किल था। मैं एक कैदी था, मुझे बहुत मुश्किल हुई, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता इन सब के बारे में कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मुझे मारा गया, मुझे बहुत बुरी हालत में रखा गया, और मेरी माँ भी गुज़र गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद मैं आज यहाँ फिर से हूँ। तो ये मुश्किल सफ़र था, और अभी भी मुश्किल है। मेरी परिवार चिंतित हैं दोबारा से मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया है। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने भाइयों पर भरोसा करता हूँ, तुम सबको मिलाकर भी। और मैं अपनी इस्लामिक स्टडीज़ को भी पूरा करने आया हूँ। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरी पश्तो बहुत बुरी है, तो मैं सोच रहा था कि मैं पश्तो और संधारी दोनों सीख लूँ।